साथियों, आप कई वर्षों से, अगर मैं कहूं कि 1947 जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, भारत से अलग हुआ, तभी से यह घुसपैठ की समस्या है। पहले पाकिस्तान के घुसपैठिए भारत में आने की समस्या थी और अब उसके साथ ये रोहिंग्याओं की समस्या बढ़ गई है। साथियों, आप अखबार पढ़ते होंगे, मैगजीन पढ़ते होंगे और इतिहास की कुछ किताबें भी आप पढ़ते होंगे और आपको ये सब कुछ ठीक तरह से पता होगा। अगर हम इतिहास के पन्ने में जाएं तो ये मुस्लिम लीग जिन्ना का जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत था, उन्हें अंततः सफलता मिली 1947 में और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लेकिन साथियों, इस निर्माण के साथ आगे की भविष्य की योजनाएं भी इस मुस्लिम लीग के जहन में थी। वो पाकिस्तान नहीं, पूरे भारत को निगलने के प्रयास में थे और यही कारण था कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो मुस्लिम लीग के ऐसे अधिकांश लोग जिनका पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा रोल था, योगदान था, उनमें से अधिकांश भारत में ही रुक गए और ऐसे लोगों ने अधिकांश मुस्लिमों को भारत में रोकने का पूरा प्रयास किया। साथियों, इस कड़ी में जो पाकिस्तान का हिस्सा जो आज बांग्लादेश है, या जो पश्चिमी पाकिस्तान है जो आज पाकिस्तान है, वहां से भी बहुत बड़ी संख्या में तमाम ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने पूरी कोशिश की कि वहां से मुस्लिम्स भारत में आ जाएं और भारत में उन जगहों को अपना ठिकाना बनाएं जहां हिंदू बहुसंख्या है। साथियों, अगर आप कश्मीर की बात करें, जो कश्मीर का घाटी का इलाका है, वहां ऐसे घुसपैठियों की संख्या कम है, लेकिन जम्मू का इलाका जो हिंदू बहुल इलाका है, ऐसे इलाकों में ही इन घुसपैठियों को बसाया गया। यही हाल साथियों जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है, वहां भी यही सब कुछ हुआ और ये योजना 1947 से ही चल रही है। साथियों, आप समझते होंगे कि ये जो रोहिंग्या शरणार्थी है, ये अपने आप भारत में आए और आने के लिए वो बहुत इच्छुक थे, लेकिन साथियों इसके पीछे वही जिन्ना का खुराफाती दिमाग था। भारत के जो एनजीओ थे वो पूरी तरह सक्रिय हुए और ऐसे रोहिंग्या को पूरा लालच लोभ दिया गया, जमीन का लोभ दिया गया, मकान का लोभ दिया गया, कई प्रकार के लोभ दिए गए और इस तरीके से पूरी कोशिश की कि वो भारत आ जाए और भारत में बसें और भारत में उन्हीं जगहों पे बसाया गया जहां मुस्लिम तादाद में कम थे। ये बात अगर आपको समझनी है तो जो भारत के जो पॉकेट्स हैं, हैदराबाद के आसपास का इलाका, कुछ केरल के आसपास का इलाका, बंगाल के आसपास का इलाका, कश्मीर में जम्मू का इलाका, ऐसे तमाम इलाकों में बसाया गया। और साथियों, इसमें जो एनजीओ थे उनको सक्रिय किया गया। ऐसे लोगों ने अपने एनजीओ बनाए और मुस्लिम देशों से हवाला के जरिए भारी मात्रा में पैसा आता रहा। साथियों, बहुत नायाब तरीका है हवाला का। जो लोग भारत के मुस्लिम देशों में काम करते हैं, वो अपने आमदनी के रूप में भारत में भेजते हैं पैसा, उसमें हवाला का पैसा भी शामिल होता है और भारत आने के बाद इसी पैसे का एक हिस्सा ऐसे एनजीओ को दिया जाता है।
और ये एनजीओ के ठिकाने अधिकांश मुस्लिमों की मस्जिदें हैं, वहां से इनका कारोबार चलता है। और आज हालात ये हो गई है कि जो सन 47 में जो भी कार्यक्रम चल रहा था वो आज भी जारी है। साथियों, अभी आजादी के लगभग 70 साल हुए हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है। आप ऐसे लोगों को चिन्हित कर सकते हैं जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के अहम रोल में थे। आज भी वो सामने है, आज भी उनका कार्यक्रम चल रहा है, बस नाम बदल गया। 47 के पहले जो भारत के लिए वफादार नहीं थे वो पाकिस्तान नहीं गए, और जैसे ही आजादी मिली भारत में रह गए, वो भारत के प्रति एकदम उनका नजरिया बदल गया, वफादार हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये साथियों एक प्रकार की साजिश थी जो आज भी जारी है। जो आज इनके साथ खड़े हैं वही इस साजिश का हिस्सा भी है। इनमें जिन्ना की मुस्लिम लीग के परिवारों की अगली पीढ़ी है जो पाकिस्तान बनवाने के बाद भी एक और पाकिस्तान के लिए भारत में ही रुक गए। साथियों, इसमें कुछ मुकदमे भी चल रहे हैं, और इन मुकदमों में जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, उनके जो वकील हैं, ऐसे वकीलों की आप अगर पुराना इतिहास देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, इनका दावा है रोहिंग्याओं के लिए कि म्यांमार में स्थिति खराब है, वहां पर जो म्यांमार की मिलिट्री है वो रोहिंग्याओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है, और इसलिए इन रोहिंग्याओं को भारत में रोका जाए। साथियों, आप दिल्ली देख लें, हैदराबाद देख लें, मेवात में देख लें, ये जो घुसपैठिए हैं इनके आतंकी कार्यक्रम भी देखे गए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये आतंक से जुड़ गए हैं, जो भारत की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। म्यांमार और बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर ये जो अवैध घुसपैठ हुई है, ये सीमावर्ती जो जिले हैं, आप देख सकते हैं कि उनका संतुलन बिगड़ गया और लगातार बिगड़ रहा है। इससे देश की सुरक्षा और एकता को भी खतरा है। इसमें साथियों भारत में कई एजेंट हैं, एनजीओ हैं, दलाल हैं। वो एक संगठित तरीके से बाहर से मुस्लिम घुसपैठियों को भारत में रहने के लिए पूरा इंतजाम करते हैं। साथियों, जम्मू में आप समझते होंगे कि रोहिंग्या शरणार्थियों के पहुंचने के पीछे म्यांमार में कोई नस्ली हिंसा इसकी वजह है। साथियों, ऐसा नहीं है, ये एक मौका था और इस मौके का फायदा उठाया गया, और एक साजिश के तहत ये जो लोग थे इनको भारत के अनेक जगहों में बसाया गया, जिसमें जम्मू भी शामिल है। और वहां की जम्मू सरकार ने भी इसमें पूरी तरह से योगदान दिया। साथियों, आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि जम्मू में और कश्मीर में लोग जाने में डरते थे, बसने में डरते थे, लेकिन ये रोहिंग्या हजारों किलोमीटर दूर, इनको उसी जम्मू में बसाया गया, और वो खुशी खुशी वहां बसे भी, क्योंकि उनको सहारा दिया गया था, उनको भरोसा दिया गया था। साथियों, अगर आप देख लें कश्मीर घाटी जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां आपको इस तरीके के रोहिंग्या आपको नहीं मिलेंगे। इन्हें जानबूझकर जम्मू में बसाया गया। साथियों, इससे इनकी जो साजिश है उसका पता लगता है, और ऐसे इलाकों में बसाया गया जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है।
साथियों, ये रोहिंग्या शरणार्थियों ने स्थानीय अधिकारियों के तहत जो अधिकारी थे वहां, जो वहां शासन प्रशासन था, जो दलाल थे, इनसे अपने राशन कार्ड भी बनवाए, आधार कार्ड भी बनवाए, अपने बैंक में खाते भी खोले, बिजली के कनेक्शन भी लिए और इसमें इनकी पूरी मदद की गई। इनको जमीनें दी गई, इनको मकान खरीद के दिए गए और इसके लिए ये जो पैसा है, इस पैसे की फंडिंग हुई और हवाला के जरिए ये पैसा भारत आया। साथियों, दुनिया की एक बड़ी आबादी जो इस प्रकार के विस्तारवाद की विचारधारा में है, वो भारी मात्रा में भारत में हवाला के जरिए पैसा भेजते हैं और उनका सपना है कि किसी भी तरीके से भारत का जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको मुस्लिम बहुल में बदल दिया जाए। और साथियों, इस तरह गजबाए हिंद का जो सपना है वो साकार हो सकता है। फंडिंग के अनेक सबूत मिले। खुफिया एजेंसियों ने भी गृह मंत्रालय को रिपोर्टें दी हैं, कई रिपोर्ट दी हैं और उसमें साफ साफ बतलाया गया है कि 50 से अधिक एजेंसियां इस प्रकार से लगातार सक्रिय हैं, जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के जो रोहिंग्या हैं उनको भारत में लाकर, उनको बसाकर, उनकी आर्थिक मदद देकर भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जाए और इस प्रकार जो गजवाए हिंद का सपना है वो अप्रत्यक्ष रूप से पूरा हो सके। साथियों, ये बहुत चिंता का विषय है कि किसी देश में रहने वाले लोग इस प्रकार की नस्लीय विचारधारा रखते हों और नस्लीय विचारधारा रख करके किसी एक नस्ल को माइनॉरिटी में बदलने में लगे हों। ये सोच ही खतरनाक है। साथियों, इसे समझें आप, ये एक चिंता का विषय है और आप इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था कायम करें ताकि इन समस्याओं से छुटकारा आसानी से मिल जाए, वरना दुश्मन तो तैयार खड़ा है। वो हर प्रकार से कब्जा करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। राजनीतिक पद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, समाज हो, धरती हो, व्यापार हो, इन्हीं सब पर कब्जा करके गजवाए हिंद का सपना पूरा हो सकता है जिसमें वो सक्रिय है। इसलिए राष्ट्र हित में आप भी सक्रिय रहें, अपनी आंखें खोलें, समझें और समझने के लिए, इसका प्रतिकार करने के लिए तैयार रहें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।